तो मानूर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट, आपको वेलकम कहेंगे। मानूर, थैंक यू। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बात हो रही है डिंपल की, तो हाँ, डिंपल बनवाना कितना पेचीदा अमल है सर्जरी में, और किस एज में रिकमेंड करेंगी, और फिर आखिर में आपसे ये भी पूछेंगे कि कितनी कॉस्ट आती है, खर्चा कितना होता है? अच्छा, इसमें ये है कि जुनैद, जो डिंपल प्लास्टी है वो एक बहुत क्या कहते हैं, वॉक इन प्रोसीजर है। इसमें कोई इतना ज़्यादा जो है पेचीदगी नहीं है इस प्रोसीजर के अंदर कि आप जर्नली जब जाते हैं तो एक वॉक इन पेशेंट की तरह हम इसमें आपको डील कर सकते हैं। उसके अंदर माइल्डली लोकल एनेस्थीसिया आपकी जो है वो इनसाइड द चीक दिया जाता है, वहाँ से हल्की सी जो फैट को निकाला जाता है अनस्टिच करके, माइल्ड सा आपका जो वो डिंपल है वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कि है शॉर्ट प्रोसीजर, इसका इतना ज़्यादा ये भी नहीं है कि आपको कि बहुत ज़्यादा डाउन टाइम है। आप अगर फॉर एग्जांपल आज आपने करवाया है, नेक्स्ट डे आप जो है वो कोई भी अपनी एक्टिविटी कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है, हीलिंग भी नहीं है, और ये कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल जब बनवाते हैं तो वो आपका जो डिंपल है वो लास्ट करता है 2 से 3 वीक्स के अंदर। परमानेंटली आप स्माइल कर रहे हैं या नहीं स्माइल कर रहे, वो आपके वहीं पे मौजूद रहता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम के अंदर जो आपका टिश्यू है उसको हील करने के लिए टाइम रिक्वायर होता है, एंड बिटवीन दैट टाइम आपको ऐसा लगता है कि आप जब स्माइल नहीं भी कर रहे तो तब भी आपका वो डिंपल क्रिएटेड है, ठीक है। ओवर द टाइम जब आपका हीलिंग हो जाती है, टिश्यू फॉर्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो सिर्फ उस वक्त अपेयर होता है जब आप स्माइल करते हैं। ओके, अच्छा मानूर, ये हम लोग ये समझते हैं कि ये कोई बीमारी है खुदा ना खास्ता, जब ये डिंपल पड़ता है तो मसल्स की वीकनेस की वजह से किसी को, अगर वो पैदाइशी डिंपल के साथ वो पैदा हुआ है तो वो किसी मसल की कमज़ोरी की वजह से, या फिर वहाँ पर फैट मौजूद नहीं है, और फिर क्या वाकई ये किसी मसल की कमज़ोरी है? और जो लोग शौकिया बनवाते हैं, क्या आप रेकमेंड करेंगी कि ये बनवा लेना सेफ रहेगा, बनवा लेना चाहिए, या फिर बाद में ये बुढ़ापे की तरफ जब आप जाते हैं तो कोई साइड इफेक्ट? अच्छा इशाल, इसमें ये है कि देखो हर किसी के जो है ना वो अपनी प्रायोरिटीज़ और अपनी जो है वो पसंद होती है, ठीक है। अब जैसा हम देखें कि हर बंदा जो है वो पियर्सिंग नहीं करवाता, नोज़ पियर्सिंग है, ईयर पियर्सिंग है, डिफरेंट एरियाज़ की आप लोग पियर्सिंग करवाते हैं, टैटूइंग करवाते हैं, जो लोगों की अपनी पसंद के मुताबिक होता है, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी एक इसी तरह का प्रोसीजर है कि जो अगर कोई इस चीज़ को पसंद कर रहा है तो वो करवा सकता है। ऑल्दो ये कि इसमें अगर हम ये कहें कि सजेस्टेड है, तो सजेस्टेड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अननेचुरली आप उसे फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ये है कि ये जर्नली आपकी जो अपनी ओपिनियन या अपनी पसंद है उसके मुताबिक इसको आपको करना। अच्छा, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी ये करवाती हैं। निम्रा मेहरा, उन्होंने भी सुना है कि आपसे ट्रीटमेंट वो लेती है, असल है या नकल है उनके? अच्छा, उनका डिंपल जो है वो असल है, और ये है कि वो अच्छा, वो बहुत गहरा डिंपल पड़ता है। हाँ, डिंपल अगर असल है तो उसको अब मजीद तराश के और खूबसूरत बनाती हैं, क्या अच्छा, करती कई हैं? और क्या पहचाना जा सकता है कि ये असल है या ये बाद में सर्जरी से हुआ? देखिए, इसमें ना ये होता है कि जो इतना ज़्यादा पता नहीं लगता, जब आपका फॉर एग्जांपल बहुत अरसा हो गया तो इतना नहीं पता लगता, लेकिन ये है कि मोस्टली उन लोगों से पहचान आती है कि जिनकी आप प्रायर पिक्चर्स देखें, आपको लगता है कि उनमें पता लग जाता है कि नहीं है, और नहीं जब आप उन्हें अपीयरेंस में देखें तो उनका होता है। तो जिन लोगों का ऑब्वियसली बचपन से है वो उनका होता है, और सम टाइम ऐसा भी होता है शाल के कई बच्चे ऐसे हैं जो डिंपल्स के साथ पैदा होते हैं, बट एज दे ग्रो इन एज तो वो गायब हो जाता है। अच्छा, ये अगर सर्जरी को करवाता है तो क्या इसमें ऐसा भी होता है कि किसी को सूट ना करे और किसी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, और शुरू में वो इतना प्रोमिनेंट ना हो, बाद में वो डीप हो जाए? अच्छा, शुरू में ऐसा नहीं होता कि शुरू में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और बाद में डीप हो जाए। नॉर्मली यही होता है कि जिस तरह की हमने डेप्थ या इसकी, आपको पता है आप इसकी डेप्थ या इसकी प्लेस कम ज़्यादा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आपका सर्जन जो है वो उसको, या आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो उसको कर सकता है, लेकिन ये कि और इसमें ये भी कर सकते हैं कि हमें जिस एरिया में एक चीक पे चाहिए, दोनों पे चाहिए, दोनों चीज़ों को जो है वो हम कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स अ चॉइस। लेकिन ये है कि इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर जो है आपने बहुत सी जो चीज़ें वो देखनी होती हैं, वो ये देखनी होती हैं कि आपको वो चीज़ आप उसे कैरी कर सकते हो कि नहीं। इनिशियली क्योंकि आपको ये चीज़ लग रही होती है कि ये मैंने जो चीज़ करवाई है वो, क्योंकि डेफिनेटली इमीडिएटली आपको उतने ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं आते, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, डेप्थ भी ज़्यादा लग रही होती है, सारी चीज़ें, लेकिन एज योर टिश्यू हील्स तो वो साथ साथ कम होता जाता है, और वो फिर ये कि आपके फेस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है। और जब भी माइनर आप इवन फॉर एग्जाम्पल मेकअप भी करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपको इमीडिएटली ही वो लगे कि बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंगली परफेक्ट है, वो थोड़ा टाइम आपको लगता है कि उसको सेटल होते होते लगता है। अच्छा, अगर मानो किसी ने डिंपल बनवाए हैं, आप कह रही थी कि जब एज हो जाती है उस बंदे की तो वो एजिंग ज्यादा फील होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शायद एज के साथ नॉर्मली ये होता है कि आपकी फेस के ऊपर वैसे भी कोलेजन जो है वो डिप्लीट करता है। कोलेजन डिप्लीशन की वजह से ये होता है कि आपका जो फेशियल फैट है वो ऑलरेडी
कम होना शुरू हो जाएगा। जब वो कम होना शुरू हो जाएगा तो डिफरेंट एरियाज पे आपके वैसे भी फोल्ड्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एज के साथ आपके नेजोलेबियल फोल्ड ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी जो है वो जॉ लाइन की इन्हांसमेंट आपको रिक्वायर होती है, आपकी अंडर आइज जो है वो डीप होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपका कोलेजन डिप्लीट कर रहा है।